हेलो फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन। स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूँ आपके बीच झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा जो जनवरी माह में होगी 2022 में, प्रथम सावधिक परीक्षा। तो उसका मॉडल क्वेश्चन है यहाँ पे। तो दोस्तों इस मॉडल क्वेश्चन से प्रथम सावधिक परीक्षा जो 2021-22 जनवरी में होने वाली है उसमें कुछ क्वेश्चंस नज़र आएंगे। अब कहिएगा सारा का सारा तो वो नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि इससे आ सकते हैं। अतः यह वीडियो आज की आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए पूरा वीडियो देखें। और दोस्तों मैं बता दूं, यह मॉडल सेट जो है विषय विज्ञान का है और समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा, अपूर्णांक 40 रहेगा और ये सेट 1 है, ठीक है। और इसमें जो है सो कुल 40 प्रश्न रहेंगे और 40 प्रश्न अनिवार्य है, सबका उत्तर देना है। अब प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 4 विकल्प दिए जाएंगे, है ना, और सभी विकल्प का जो है सही विकल्प का चयन करना है और गलत अगर उत्तर होगा तो उसमें कोई भी अंक काटा नहीं जाएगा, ठीक। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सदिश नहीं है। यहाँ पे सदिश नहीं ये पूछा रहा है, नेगेटिव पे ध्यान दीजिएगा। कई बच्चे गलती कर देते हैं, सदिश नहीं है तो सदिश में क्या करते हैं, सदिश में टिक मार देते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है सदिश नहीं है, तो पहला है विस्थापन, बी में त्वरण है, सी में वेग है और डी में दूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा आपका डी, दूरी। अगला है, आप नोट करते जाएं, मैं जो बताता जा रहा हूँ आप उसे नोट करते जाएं और याद कर लें। अगला है, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। दूसरा सवाल, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं पहला बल, बी त्वरण, सी द्रव्यमान, डी इनमें से कोई नहीं। तो वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम त्वरण कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा सवाल है, चाल और वेग का मात्रक होता है पहला मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तीसरा है न्यूटन और चौथा है न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चाल और वेग का जो मात्रक होता है दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन होगा 1 नंबर का, मीटर पर सेकेंड होगा। अगला सवाल है, ओडोमीटर मापता है। ओडोमीटर मापता है, देखते हैं ओडोमीटर क्या मापता है। ऑप्शन देख लेते हैं, चाल, बी त्वरण, सी वेग, डी दूरी। तो ओडोमीटर आपका नापता है, दूरी नापता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होगा, नोट करते जाएं। अगला क्वेश्चन है, 20 मीटर प्रति सेकंड का किलोमीटर प्रति घंटा में मान होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ऑप्शन देख लेते हैं, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा और डी में है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे होगा आपको हम दिखा देते हैं। अगर किसी मान लीजिए है आपका मीटर प्रति सेकंड में और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है तो 18/5 से इसको गुना कर दीजिएगा, ठीक है। 18/5 से गुना कीजिएगा तो आपका यहाँ पे कितना होगा, 5 से काट दीजिएगा 4 बार में और 18 को 4 से 72 आ जाएगा आपका, है ना। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर, एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, कार का त्वरण क्या होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ए 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी 5.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, नंबर 7, बल का ऐसे मात्रक क्या है। पहला है मीटर पर सेकंड, बी है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, सी न्यूटन, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे बल का जो मात्रक है वो होगा आपका न्यूटन हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, नोट करते जाएं। आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, 8वां सवाल, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। ए 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी 1 kg cm पर सेकंड स्क्वायर, सी 1 ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डी 1 kg मीटर
पर सेकेंड, है ना। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है यहाँ पे आपको बताना है। तो 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी दोस्तों, गले में थोड़ी खराश हो रही है, जिसकी वजह से थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 न्यूटन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, 3 पिंड ए बी सी के द्रव्यमान क्रमशः 5 kg, 2 kg और 10 kg है, इनमें से किसका जड़त्व सबसे कम है। ठीक है, तो जो सबसे हल्का होता है उसका जड़त्व सबसे कम होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे हल्का ऑप्शन किसमें है, ए का, बी है बी का, सी है सी का, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 2 kg जो है ये सबसे हल्का है। तो 2 kg हमारा बी है, तो बी कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में ही बी है, तो इसका सही जवाब होगा, नोट करते जाएं। अगला सवाल है 10वां नंबर में। तो यहाँ पे 10वां नंबर में है, 1 kg द्रव्यमान पर 1 N यानी 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण क्या होगा। 1 मीटर पर सेकेंड, बी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड और डी 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है, क्या मिलता है, बल मापने का सूत्र, जड़त्व की परिभाषा, चाल मापने का सूत्र और त्वरण की परिभाषा। तो न्यूटन की गति का जो पहला नियम है दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे होगा जड़त्व की परिभाषा। ठीक है, और 12 नंबर का देखते हैं, न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है। बल मापने का सूत्र हमें कहाँ से मिलता है, देखते हैं। पहला पहले नियम से, बी है दूसरे नियम से और सी है तीसरे नियम से, डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये है चारों आपका। तो इसमें से सही जवाब जो होगा वो आपका हो जाएगा दूसरे नियम से, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, न्यूटन गति के दूसरे नियम से बल मापने का सूत्र प्राप्त होता है और पहले नियम से जड़त्व की परिभाषा प्राप्त होता है। ठीक है, ये दोनों ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, जी का मान होता है, जी का मान क्या होता है, ए 9.8 N, बी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और सी 9.8 cm पर सेकंड स्क्वायर और डी 98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी का मान होता है। अगला सवाल है दोस्तों, 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा, और जी जो है उनकी आपका जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हर जगह होता है आपका। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं, 600 न्यूटन, 60 न्यूटन, 100 न्यूटन और डी 10 न्यूटन। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा आप नोट करते जाइए, यहाँ पे सही जवाब होगा 100 न्यूटन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है। ए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, बी, पदार्थ गतिशील होते हैं और सी, पदार्थ चिकन नहीं होगा, यहाँ पे के कण होगा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा पदार्थ के कण, यहाँ चिकन नहीं होगा, है ना, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा आपका हो जाएगा नंबर ए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसके कारण से चीनी जो है पानी में मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है। पहला विचार, दूसरा शीत और तीसरा आपका है शीतल पेय और डी है स्नेह। तो यहाँ जो पदार्थ का उदाहरण होगा आपका ये वाला होगा, शीतल पेय होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, दो भिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। विसरण, वाष्पीकरण, घोलना अथवा संपीड्यता। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा आपका हो जाएगा विसरण, यहाँ पे होगा, है ना। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। अगला सवाल है दोस्तों, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, इसका क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम देख पा रहे हैं, ए घनत्व, बी तरलता, सी दृढ़ता और डी द्रव्यमान। तो दोस्तों यहाँ जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घनत्व। ठीक है, ये आपका जो है किसी तत्व के द्रव्यमान की प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं, याद रखिएगा और नोट कर लीजिए। अगला सवाल है, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, तो यह किस नियम को प्रदर्शित करता है। ए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बी, अस्थिर अनुपात का नियम, सी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और डी, अवोगाद्रो का नियम। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा आपका हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, आप नोट कर लें।
अगला सवाल है दोस्तों नंबर 20, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1:8 होता है, यह किस नियम को दर्शाता है? पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और डी निश्चित अनुपात का नियम। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा आपका अस्थिर अनुपात का नियम होगा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो हमेशा 1:8 ही होता है, तो इसका अस्थिर अनुपात का नियम ये बतलाता है। ठीक है, अगला सवाल है परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में नापते हैं? पहले नैनोमीटर, बी मीटर, सी सेंटीमीटर और डी पिकोमीटर। तो यहाँ जो सही जवाब होगा दोस्तों 21 का यहाँ हो जाएगा नैनोमीटर। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर मात्रक में नापते हैं। अगला सवाल, परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में नापते हैं? परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में नापते हैं? एनएम, पीएम, एम और डीयू। तो दोस्तों यहाँ पे 22 नंबर का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका यू, और इसको हम कहते हैं परमाणु संगति मात्रक, है ना, परमाणु संगति मात्रक। और इसको मात्रक जो होता है वो आपका यू से संकेत करते हैं, अथवा डी ए से भी हम इसको दिखा सकते हैं, डी ए से भी दिखा सकते हैं इसको हम संकेत। ठीक है, अनफाइड एटॉमिक मास इसको बोलते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों 24, जल की परमाणुकता कितनी है? 1, 2, 3, 4। देखिए 1, 2, 3, 4। तो इसमें सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा, है ना। जल की परमाणुकता कैसे होगा? तो हम लोग लिखते हैं H2O लिखते हैं, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे 2, ऑक्सीजन का 1 है, टोटल आपका 3 परमाणु यहाँ पे हो जा रहा है, इसलिए इसका परमाणुकता हो जाएगा 3। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है? ए अमोनिया, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कैल्शियम कार्बोनेट और डी जल। दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, उसकी परमाणुकता 5 है। अगला सवाल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए। पहला है CaO, दूसरा है CaOH2, तीसरा है CaCO3 और डी CaCl2। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और ये वाला जो होगा बी नंबर का आपका यही सही होगा, है ना, जिसको हम राउंड कर दिए हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, आप जितने भी सारे सवालों को मैं जवाब बता रहा हूँ आप नोट करते जाएं, क्योंकि ये सारे सवाल आपको फर्स्ट जो प्रथम सावधिक परीक्षा उसमें आपको देखने को मिलेंगे। सारे के सारे तो नहीं, लेकिन कुछ देखने को मिलेंगे, तो इसमें से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कुछ कुछ वो सारे नज़र आ जाएंगे। इसलिए पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें और ध्यान से आप देखते हैं और कॉपी में नोट करते जाएँ, है ना। अगला सवाल है दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ए 63, बी 61, सी 60 और 56 डी में है। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका, देखिए बी 61 है, सी 60 है और डी 56 है। तो इसका सही जो जवाब होगा दोस्तों वो होगा आपका 63, क्योंकि यहाँ पे 63.1 होता है, 63.01 होता है यहाँ पे इसका आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पे 63.01 यानी कि 63.01 है, तो इसको 63 सीधा सीधी लिखा हुआ यहाँ पे चलेगा। अगला सवाल है दोस्तों, कोशिका की खोज किसने की, है ना। कोशिका की खोज किसने की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो कोशिका की खोज किसने किया? पहला है रॉबर्ट हुक, बी है लीवेनहॉक, सी है पुरोकुंज और सिलिडेन और तथा स्वान डी नंबर में है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा आपका रॉबर्ट हुक ने किया था कोशिका की खोज। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों 29 नंबर में, निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिकीय हैं? पहला पैरामीशियम, बी कवक, सी आम, डी अंडाणु। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा आपका हो जाएगा पैरामीशियम हो जाएगा। और अगला सवाल है, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? प्लाज्मा झिल्ली, बी कोशिका भित्ति, सी केंद्रक और डी कोशिका द्रव्य। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा आपका हो जाएगा पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत है कोशिका भित्ति कहलाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति याद रखिएगा, आप नोट कर लीजिए। अगला है कोशिका भित्ति बनी होती किससे बनी होती है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी सेलुलोज और डी लिपिड के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा आपका हो जाएगा कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन और अन्य पदार्थ के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, है ना। यह है वर्णनात्मक पारगम्य, बी है इंडोसाइटोसिस और सी अवशोषण और डी है अल्प परासरण। ठीक है,
तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इंडो क्या है साइटोसिस है। सही जवाब आपका बी नंबर होगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा और नोट भी कर लीजिए। अगला है कोशिका में आनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ से होती है? तो ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी कोशिका द्रव्य, सी राइबोसोम और डी गुणसूत्र। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सही जवाब होगा आपका आनुवांशिक गुणों की जहाँ बात होती है आपका गुणसूत्र से ये होता है। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, लाइसोसोम कौन बनाता है? लाइसोसोम कौन बनाता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी कोशिका द्रव्य, सी राइबोसोम और डी गाल्गी उपकरण। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गाल्गी उपकरण के द्वारा, है ना। लाइसोसोम कौन बनाता है? गाल्गी उपकरण। अगला सवाल है, किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है, इस समूह को क्या कहते हैं? ए अंग, बी अंग तंत्र, सी ऊतक और डी वेष्टि। तो दोस्तों यहाँ जो सही जवाब होगा आपका हो जाएगा ऊतक। याद रखिएगा, ऊतक जो है आपका कोशिकाओं का एक समूह है। ठीक है, वो ऊतक है। और जब ऊतकों का समूह वो अंग बन जाता है, आपका अंग बन जाएगा। और जब अंगों का समूह होता है तो अंग तंत्र बनता है। और जब अंग तंत्र का समूह होगा तो वो मानव शरीर बन जाता है, यानी कि बॉडी बन जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा इसको। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, 36, तना के शीर्ष स्थ भाग में कौन ऊतक पाया जाता है? तना का जो शीर्षस्थ भाग में कौन सा ऊतक उसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है विभज्योतक, बी कोलम कायिका, सी स्क्लेरेन्काइमा और डी विभुज्योतक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं आपका ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए। देखिए यहाँ पे डबल डबल दिया, विभज्योतक 2 जगह दे दिया है, तो आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये यहाँ भी है, तो इसलिए दोनों आंसर जगह एक ही चीज़ है, मिसप्रिंट हुआ है। तो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, पौधों में पत्तियां द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के सभी भागों में कौन ऊतक करता है? ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी विभज्योतक और डी पेरेन्काइमा। आप याद रखिएगा, यहाँ पे विशेष पॉइंट वाली बात मैं बता रहा हूँ। भोजन का संवहन जो है वो फ्लोएम करता है, और यदि यहाँ पे जल रहता तो वो जाइलम करता। जल के लिए जाइलम होगा, बट भोजन के लिए फ्लोएम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। आप नोट कर लें। अगला सवाल है, अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना है? ए लिगामेंट, बी टेंडेन, सी तंत्रिका, डी मांसपेशी। ठीक है, तो अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ने वाली जो रचना होती है वो टेंडेन होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, देख पा रहे हैं, नारियल के रेशे में कौन ऊतक पाया जाता है? नारियल का जो रेशा उसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है? ए विभज्योतक, बी कोलम काइमा और सी स्क्लेरम काइमा और डी पेरेन्काइमा। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी स्क्लेरम काइमा, यहाँ पे हो जाएगा। और आज का इस वीडियो का अंतिम सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40, अस्थि एक ऊतक है। अस्थि किस प्रकार का ऊतक है? ऑप्शन है संयोजी, बी तंत्रिका, सी एपिथेलियम और डी पेशीय। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा आपका हो जाएगा ए नंबर, अस्थि जो है अस्थि एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। तो दोस्तों आज हमने साइंस का जो मॉडल क्वेश्चंस का सेट 1 को हमने कंप्लीट किया है, जिसमें पूरे 40 क्वेश्चंस थे, और आप लोगों ने पूरा ध्यान से पूरी वीडियो को देखा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इस वीडियो को देख करके जितना भी आप फ़ायदा लिए हैं, और इसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी साथियों में शेयर कर दें फटाक से, ताकि वो भी इस वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठा पाएँ, और जो जनवरी माह में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप अच्छा से लिख पाएँ। मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ रहेगी। तो दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल को पर इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलती है और सबसे पहले हमारी वीडियो को देख पाते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।